Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो 15 दिन में हम क्या रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। या जो आपने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताए कि हम उनको पढ़ सकते हैं 15 डेज़ में। अभी तक 14-15 डेज़ है आपको एग्ज़ाम तक, तो कैसे पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है, ठीक ताकि जो आपका स्कोर है वो 80+ आ जाए, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में यही मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है 15 डेज़ के अंदर, और कैसे आप जिन्होंने पढ़ा है और वो कैसे रिवाइज़ कर पाएंगे पूरे, मतलब जो सिलेबस है उनका पूरा सिलेबस वो कैसे रिवाइज़ कर पाएंगे उसको, ठीक है। देखो, आपका जो एग्ज़ाम है आपको पता है 3 फेब से है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक पता नहीं है, तो आपको आपका जो एग्ज़ाम है वो डिले हुआ। आपका एग्ज़ाम पहले 27 को था फर्स्ट पेपर, अब फर्स्ट पेपर है 3 फेब को, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इसमें क्या है, और जो आपकी गैप है ना बिटवीन पेपर्स, वो एक ही दिन है, आपको पता ही होगा, ठीक है। थर्ड को है आपको, और उसके बाद फोर्थ को छुट्टी, फिफ्थ को आपको दूसरा पेपर है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद आपको एक दिन छुट्टी है, और 7 फेब को तीसरा पेपर है, मतलब इंग्लिश का। और वो इंग्लिश का पेपर आपको कॉलेज में ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका एग्ज़ाम कॉलेज में हो जाएगा, और पेपर भी कॉलेज वाले ही निकालते हैं, ठीक। बस आपको एक्सटर्नल पेपर दो आते हैं, एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखो, पहले आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स निकलेंगे, ठीक है, वो भी अब जल्दी निकलेंगे, ठीक है। विद इन मतलब 2 to 4 डेज़ निकलेंगे वो, ठीक है। उसको उतना टाइम नहीं लगेगा आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में, उसको ऑनलाइन करना होता है, और 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट आपको उसको फिल करने में लगेंगे, ठीक है। फिर ये मतलब इसीलिए ये थोड़ा सा लेट निकालते हैं। अगर वो फॉर्म भरना होगा ना जिसमें नाम, पेरेंटेज, कोर्स, वहाँ पे सारा मतलब वहीं से लिखा होता है फॉर्म पे, बस आपको सब्जेक्ट्स क्या करने होते हैं, सिलेक्ट करने होते हैं, और सबमिट करना होता है फ़ी, ठीक है। फ़ी आपको होगा तकरीबन 1600 या 1800 कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, आपका जल्दी आ जाएगा। उसके बाद आपके सेंटर्स निकलेंगे। देखो, आपके जो सेंटर्स है ना, मतलब आपका जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है ना, उसके लिए आपको सेंटर्स निकलते हैं, मतलब किस कॉलेज में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अपने कॉलेज में नहीं होता है एग्ज़ाम, ठीक है, उसके लिए सेंटर्स लाइक कि जिस तरह नीट एग्ज़ाम या बूप एग्ज़ाम के लिए सेंटर्स निकलते हैं ना, इसी तरह इस एग्ज़ाम के लिए भी आपको सेंटर निकलेगा, कहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। उसकी अलग सी नोटिफिकेशन आएगी आपको, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया होगा, मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट मैक्सिमम सिलेबस उन्होंने कंप्लीट किया होगा, तो क्या करना है, देखो पहले मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि वो क्या करेंगे। वो वही जितना उन्होंने कवर किया है ना अभी तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन बीच में गैप है, ठीक है। अगर पहले थर्ड को है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके बाद फोर्थ छुट्टी है, फिफ्थ को दूसरा पेपर है, तो जो एक दिन बचता है उसमें आप कितना रिवाइज करोगे फिर, ठीक है। देखो, आप क्या करोगे, आप अभी क्या करोगे, अभी आप ये साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है। उसका जितना जितना भी सिलेबस है ना वो आप कवर कर लो, और मैक्सिमम आप कोशिश कर लेना, मेरी जो गेस्ट है पहले वो पढ़ो, सारे सारे क्वेश्चंस में जो मैंने उसमें दिया है साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में, पहले वो पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और फिर जो आपको एक्स्ट्रा लगेगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको खुद लगेगा वो आप पढ़ सकते हैं, बट पहले मेरे गेस्ट पे फोकस कर लेना अच्छे से, वो सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। हो गया इसका। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आप साइकोलॉजी सोशियोलॉजी अच्छी तरीके से, मतलब अच्छे से आप कॉपी पे लिखोगे भी, ठीक है, मतलब देखो, अगर आप कॉपी पे क्वेश्चन का आंसर लिखोगे ना, ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर, मेरे जो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, कॉपी पे लिख के रखने, जब एग्जाम आएगा ना, मतलब उस दिन आप उनको इतना मतलब फास्ट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फिर वरना फ़ोन से पढ़ने लगे या लेक्चर्स खाली देखोगे, फिर जाके आपको रिवाइज करने में टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा समझ, और रिवाइज आप पूरा नहीं कर पाओगे। वैसे आप कॉपी पे लिखो क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, उस तरह आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, ठीक। हो गया साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, आपको पहले ही पढ़नी है, अभी से स्टार्ट करनी है। पहले आपको सोशियोलॉजी ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी अभी नहीं उठानी है, क्योंकि इसके लिए एक ही दिन, अगर 2-4 दिन होते ना फिर आप उन्हीं दिनों ये पढ़ सकते थे, ठीक है, बट अभी एक ही दिन आपके लिए है, तो आप पहले साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पढ़ो अच्छे से, इसका सिलेबस कवर करो, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखो, थर्ड को आपका एग्जाम है, आप 25 से स्टार्ट कर सकते हो, 25 तक आप क्या पढ़ोगे, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, या आप 26 तक भी, ठीक है, 6 दिन उसके लिए काफ़ी रहेंगे, किसके लिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए। और आपको थोड़ा सा आइडिया होता है उसमें, क्योंकि 11th-12th में आपने पढ़ा होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी, और वही सेम आता है वहाँ पे भी, बट थोड़ा सा डीप लिखना होता है वहाँ पे, जो कि 11th-12th में उतना डीप नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए 6 दिन काफ़ी है। अगर आपने सिलेबस कवर किया मतलब कवर भी नहीं किया होगा ना, तो आप 6 दिन, मतलब में से 3 दिन अगर लिखोगे कॉपी पे सारे क्वेश्चन जो मैंने गेस के दिए हैं, और बाकी 3 दिन आप रिवाइज करोगे, आप इजीली पास हो जाओगे आराम से, और मार्क्स भी अच्छे लाओगे, ठीक है। देखो, आज क्या था, देखो आज 19 जन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे 25 तक, कितने दिन आते हैं, 6 दिन।
तो 6 दिन आप अभी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है। अगर किसी ने लिखा भी नहीं होगा ना तो आप पहले 3 दिन लिखो क्वेश्चन, या 2 दिन ही उनको लगेंगे लिखने में, ठीक है। आंसर्स कहाँ पे मिलेंगे, मेरे लेक्चर्स देखो, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी की और सोशियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक। 25 तक आप देखोगे और लिखोगे भी कॉपी भी, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 3 दिन लिखोगे और उसके बाद रिवाइज करोगे 3 दिन, हो गए ना 25 तक। 25 से आप क्या करोगे, सोशियोलॉजी एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टार्ट करोगे, वो भी 3 दिन आप वो क्वेश्चन लिखोगे पहले जो मैंने गेस दिया है, उसके बाद एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चन लिख लेना उसमें, ठीक है, जो आपको लगेंगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 दिन आपने लिखे, उसके बाद 3 दिन आपके रिवाइज करने में, मतलब अच्छे 3 दिन आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, 2 रिवीजन आप कर सकते हो। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप मतलब ध्यान से पढ़ोगे अच्छे से तो 3 दिन में 4 दिन में 2 रिवीजन हो सकते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, ठीक है। अगर आप मतलब वही क्वेश्चंस करोगे जो कि इंपॉर्टेंट है, सारा ज़रूरी नहीं पढ़ना है, अगर कोई सारा भी पढ़ेगा ना तो अच्छी बात है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बट मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसने पढ़ा नहीं होगा, आए समझ। अब क्या करोगे आप लिखोगे 3 दिन, उसके बाद 3 दिन आप रिवाइज करोगे, ठीक है, अच्छे अच्छे से। और यहाँ पे देखो क्या करना है आपको। फॉर एग्जांपल आपको कोई 10 मार्किंग का क्वेश्चन आया एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, ये मैं आपको अपना मतलब एक तरीका बता रहा हूँ जो मैं करता था एग्जाम में और अभी भी कर रहा हूँ। देखो क्या करना होता है, अगर आपको 10 मार्किंग का क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल आपको फिजियोलॉजी में या एनाटॉमी में कोई क्वेश्चन आया स्ट्रक्चर ऑफ बोन, जो मैंने आज पढ़ाया आपको, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ बोन आया या स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन न्यूरॉन, कोई भी स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, उस पे क्या करना है आपको, पहले आप थोड़ा सा मतलब लिखोगे उसके बारे में, ठीक है, बोन क्या होती है। उसके बाद जब स्ट्रक्चर लिखना होगा ना तो पहले 1-2 पेज अच्छी तरीके से लिखना, मतलब वो बुक का लिखना आप अच्छी तरीके से, और बाकी आप बाद बीच में जो मतलब आपके दिमाग में है ना वो भी आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है, ताकि जो पेज से वो तकरीबन 5 मतलब 4 पेज तक आ जाए, ठीक। अब यहाँ पे देखो ज़्यादातर किस में करना होता है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आपको आ जाएगा क्वेश्चन डिफाइन सोशलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद कामा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, हो गया 10 मार्किंग। पहले डेफिनेशन लिखनी है 2 पेज से आपको, ठीक है, हो गए 2 पेज। डेफिनेशन आपको बुक की ही लिखनी है, अगर मतलब बीच में उसको अपना भी लिखोगे डेफिनेशन में तो चलेगा, बट थोड़ा सा रिलेवेंट होना चाहिए डेफिनेशन। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, आपको वो हेडिंग होती है ना, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये हेडिंग्स आप याद रखो तकरीबन 5-10। उसके बाद जो उनमें लिखना है वो आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है, और उनमें आप मतलब अगर जितना भी लिखोगे ना वो चलेगा, एग्जामिनर मार्क्स देगा उसको, थोड़ा सा रिलेवेंट होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, एग्जामिनर उसको मार्क्स देता है, बट डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से लिखना है, और जो हेडिंग है ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की वो आपको क्या करने हैं, लिखने हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आपको पता ही है, ठीक है, एजेंसीज में क्या करना है आपको, इसमें भी हेडिंग याद करने ना बस, बाकी जो बॉडी होती है ना, ठीक है, उसको आप खुद भर सकते हो, ये आपको ट्रिक है। मतलब आप अगर आपको अभी टाइम नहीं है पढ़ने में तो आप ये हेडिंग बस याद करके उसके बाद उसमें आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है, हेडिंग बस समझ लेना ये क्या है, उसके बाद आप खुद लिख सकते हो उसमें, ठीक हो गया ये। अब देखो यहाँ पे जब आपने मतलब पढ़ा अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी, अब आप एग्जाम देने गए, ठीक है, हो गया पेपर। उसके बाद एक दिन बचता है साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में, उसमें क्या करोगे आप, उसमें आप जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ना गेस क्वेश्चंस, उनको बस उस दिन रिवाइज करो, ठीक है, और कुछ नहीं करना है उनको, अगर कर पाए रिवाइज तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, आपने वो पहले ही पढ़ा होगा, बट एक दिन मतलब आप उनको रिवाइज करना ताकि मतलब वो ताज़ा दिमाग में रहे, आया समझ, वो दिन उन क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये रही थोड़ा सा मतलब आपको फिर स्कोर आएगा 80% प्लस, ठीक। और जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ना उसमें कोई क्वेश्चन मतलब देखो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, चाहे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, अगर नहीं आता है फिर भी कुछ ना कुछ लिखो उसमें, एग्जामिनर अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक ना वो एक देगा, ठीक है, अगर आधा ही देगा, बट छोड़ना नहीं है, ठीक है, कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ना है, समझ। और देखो मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ अभी अभी हमें 2 लेक्चर्स पढ़ने हैं उसमें, 2 सिस्टम, बाकी हमने सारा कंप्लीट किया। और जो मैंने अभी तक सिस्टम पढ़ाए तकरीबन 5-6-7 सिस्टम मैंने पढ़ाए हैं, तो उनको आप अगर आप दिन में 2 भी देखोगे ना, 2 भी आप देख सकते हैं, वो छोटे हैं तकरीबन 40-50 मिनट्स के, और सारा कुछ एनाटॉमी उसमें है, फिजियोलॉजी भी है, ठीक है, ताकि आपको ईजी हो जाए। और वो जो मैंने पढ़ाए उनको अच्छी तरीके से देखो, ठीक है, बार बार देखो उनको ताकि आपको दिमाग में वो बैठे, आया समझ। एनाटॉमी फिजियोलॉजी वो 25 के बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक भी कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।